नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को लगभग एक साल होने को है और क्या कुछ डेवलपमेंट देखने को मिली है जम्मू कश्मीर में और खास तौर पर बनी में। इसी पर हमारे साथ आज बातचीत के लिए जुड़े हैं बनी से पूर्व विधायक जीवनलाल जी। बात कर लेते हैं कि किस तरह देखते हैं और कितना विकास जो है वो बनी में हुआ है। लल्हाल साहब, आपका स्वागत है बनी अपडेट पर। धन्यवाद जी। लल्हाल साहब, सबसे पहले सवाल तो मेरा यही रहेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को एक साल मुकम्मल होने जा रहा है, आप किस नजरिए से देखते हैं? और खासतौर पर अगर हम बात करें इस एक साल की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की दौरे हुकूमत को किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, एक बड़े अंतराल के बाद लगभग 6.25 साल के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हुए और जम्मू कश्मीर की जनता को चुनी हुई सरकार से बहुत उम्मीदें थी, बहुत अपेक्षा थी। लेकिन जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनाव मैनिफेस्टो में बहुत सारे लुभाने वादे किए, मुझे लगता है कि उनमें से कोई भी एक भी उन्होंने अपनी कमिटमेंट जो है उसको पूरा नहीं किया अभी तक एक साल के अरसे के अंदर। और हम देखें कि सिर्फ एक ही रोना रोते हैं हर रोज, चाहे वो उमर जी हैं चाहे उनके मंत्री हैं, कि वो उनको स्टेटहुड चाहिए, उनको पावर्स नहीं है। मैं कुरैशी जी आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव में कहा था कि 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, उसके लिए कौन से स्टेटहुड की जरूरत है, कौन सी पावर्स चाहिए? उन्होंने कहा था हम 35 किलो फ्री राशन देंगे, उन्होंने कहा था हम महिलाओं को 5,000 रुपया महीना देंगे, और ये भी कहा था कि 12 सिलेंडर साल के गैस के, एलपीजी गैस के फ्री देंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे उसके लिए उनको कौन सी पावर्स चाहिए और उसका स्टेटहुड के साथ क्या लेना देना है। आज आप देखिए हालत क्या है। हम बनी विधानसभा का जिक्र करें तो आपका जो धमान रोड है वो कब का कंप्लीट हुआ था? 2 महीने हो गए, बारिशों की वजह से, लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हुआ है। वहां पर आज तक वो रोड रिस्टोर नहीं हो पा रहा है इनसे। हमारा गुड्डू फलाल का रोड, वहां पर राशन की किल्लत है, लोग फोन करते हैं, मुझे धमान से भी फोन आ रहे हैं, वो रोड रिस्टोर नहीं हुआ। हमारा संदरून का रोड रिस्टोर नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये पहला साल जो कंप्लीट होने जा रहा है, अब कंप्लीट ही है, इसमें मैं तो समझता हूं कि ग्राउंड पे उन्होंने जीरो परफॉर्मेंस दिखाई है और जनता को बहुत निराशा किया है, बहुत मायूसी मिली है। उमर साहब ने कहा था कि हम पहले साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, हम स्कूलों में, अस्पतालों में जो खाली सामियां पड़ी हैं उनको पुर करेंगे ताकि हमारा एजुकेशन का मेयार बुलंद हो, हमारे देहाती इलाकों में सेहत सुविधाएं, अच्छी सुविधाएं जनता को प्राप्त हों, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे तो लगता नहीं है कि कहीं एक भी उनके जो चुनावी वादा है उसको उन्होंने पूरा किया है। लल्हाल साहब, अगर हम बात करें खासतौर पर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की और जो हुकूमत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है यहाँ पर, और इनके कोऑर्डिनेशन को आप किस तरह देखते हैं? खासतौर पर बनी जैसे क्षेत्र की अगर हम बात करें, दूर दराज इलाके की, तो तरक्की के हवाले से क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि दोनों 2 सरकारें हैं? मैं कहना चाहूंगा एक तरफ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है तो दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। देखिए कुरैशी साहब, जम्मू कश्मीर की जनता ने वोट दिया है डेवलपमेंट के लिए, उन्होंने वोट दिया है कि पब्लिक के ग्रीवेंसेस हल हों। और ये जो 2 सरकार का जो ये बीच में जुमला लाते हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले,
ये इसलिए लाते हैं कि लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं डेवलपमेंट से। इन्होंने जो कमिटमेंट्स की हैं चुनाव के दौरान, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये चीजें ला रहे हैं। मुझे कहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट जिसके साथ जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट जुड़ी हुई है वो एलजी के पास है। एलजी के पास है पुलिस है, होम डिपार्टमेंट है, वो पर्टेन करता है लॉ एंड ऑर्डर को। लॉ एंड ऑर्डर की कोई अगर प्रॉब्लम है हम मान सकते हैं कि उसके लिए उमर सरकार जिम्मेवार नहीं, लेकिन डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे हैं, लोगों के साथ जो वादे किए गए हैं वो नहीं हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है। और ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर की अवाम को अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही हैं कि किस तरह से उनके साथ में विश्वासघात हुआ है। और अब तो जनता में काफी मायूसी है। जिस उम्मीद के साथ जनता ने ये सरकार को लगभग पूर्ण बहुमत दिया था, तो उससे लगता है कि जनता को बहुत निराशा हुई है और जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। कोऑर्डिनेशन को किस तरह देखते हैं जलाल साहब? देखिए, कोऑर्डिनेशन कुरैशी साहब, कोऑर्डिनेशन की बात वहां आती है यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है। मुझे लगता है डेवलपमेंट में तो कोऑर्डिनेशन का कोई मतलब नहीं है। बजट सारे डेवलपमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट जो है। सवाल मेरा इसलिए भी था ललाल साहब, यहाँ मैं रोकना चाहूंगा कि एक तरफ एलओपी साहब कह रहे हैं कि 90 के अब जो फाइलें हैं उस पर सिग्नेचर किए हैं एलजी साहब ने। दूसरी तरफ कहा जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये भी कि फाइल देखिए, ऐसा है कि जो भी फाइलें एलजी के पास, यहाँ आपने तो बड़ी बार ये न्यूज में सुना होगा कि जो डेली वेजर्स हैं उनको रेगुलराइज करने के लिए भी अपने एलजी साहब ने गवर्नमेंट के पास भेजा है कि इनको रेगुलराइज करने के लिए कोई पॉलिसी बनाएं। और कोई भी फाइल एलजी के पास रुकी नहीं है। वो जो कह रहे हैं वो प्रेसिडेंट्स की है, वो एक प्रोसीजरल इशू है। वो प्रोसीजरल इशू, उसका डेवलपमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है जिसकी ये जिक्र कर रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी फाइल, कोई भी बिल जो असेंबली में पास हुआ है, वो अभी तक तो ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि कोई भी ऐसा बिल असेंबली ने पास करके भेजा हो और उसको गवर्नर ने, एलजी साहब ने रिजेक्ट किया। लहरा साहब, बनी इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ की बनी इलाके की तरक्की के हवाले से आप हुकूमत की परफॉर्मेंस को किस तरह से असेस करते हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, अभी बनी में तो तरक्की, डेवलपमेंट का तो कोई काम शुरू हुआ नहीं है, कोई भी शुरू नहीं हुआ है काम। लेकिन बनी की जनता के साथ जिस तरह से कमिटमेंट की गई कि आपको हम यहाँ पर पहाड़ी स्टेटस दिलाएंगे 15 दिन के अंदर, तो असेंबली का सेशन हो गया है, एक बजट सेशन हो गया है, दूसरा सेशन आने वाला है। तो बनी की वहां वेट कर रही है कि वो पहाड़ी एसटी स्टेटस बनी को कब मिलेगा। लोगों के साथ कमिटमेंट की गई कि यहाँ के जब पहाड़ी स्टेटस मिलेगा, यहाँ के पढ़े लिखे युवा जो है उनको रोजगार मिलेगा। यहाँ पर हायर सेकेंडरीज बनाई जाएंगी। हायर सेकेंडरीज, यह हमारा भंडार है, सिद्धि है, हमारा बरमौता है, हर जगह कमिटमेंट की गई। हमारा सदरौता है, ये नाठी है, लोहाई है। यहाँ गए कैंडिडेट, यहाँ के, उन्होंने कहा हर जगह हम हाई सेकेंडरी बनाएंगे, हम डिग्री कॉलेज बनाएंगे, हम हॉस्पिटल में स्टाफ पूरा करेंगे, स्कूलों में स्टाफ पूरा करेंगे। आज मैं जिक्र करना चाहता हूं कि हेल्थ और एजुकेशन में स्टाफ की इतनी शॉर्टेज है बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, बहुत मुश्किल आ रही है। आज मुझे 2-3 दिन से फोन आ रहे हैं। सेरू संधी, आप जानते हैं सेरू संधी, सेरू में जो स्कूल है वहां पर 100% SC और ST बच्चे पढ़ते हैं। वहां से टीचर उठा लिए गए। वहां पर एक टीचर है मिडिल स्कूल में। कुरैशी साहब, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस मिडिल स्कूल में एक टीचर है और 8 क्लासेस हैं, उस इलाके की डेवलपमेंट क्या होगी। और वहां के जो गरीब पेरेंट्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, जो बरी नहीं भेज सकते, कठुआ जम्मू नहीं भेज सकते, वो कहां जाएंगे, उनका क्या आखिर होगा। और ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। अभी जो ट्रांसफर हुई उसमें रैशनलाइज करते, ठीक है, हमें मालूम है कि टीचर पूरे नहीं है, लेकिन मिडिल स्कूल है तो कम से कम 5 टीचर वहां पर होते,
प्राइमरी स्कूल है, वहां पर कम से कम 3 टीचर हों, कम से कम रैशनलाइज तो हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कहीं पर आपके ख्याल में क्या आपके ख्याल में हुकूमत पिछले 1 साल में जो अहम मसले थे लोगों के, उन पर नाकाम साबित हुई है? नहीं, टोटली फेल है। मैंने इतनी नकारी सरकार कभी नहीं देखी है जितना इस बार हुआ है। मैं अभी आपको हाल ही में जो नुकसान हुए हैं, भारी बारिश और लैंडस्लाइडिंग से फ्लड्स हुए, बहुत सारे नुकसान हुए, जिसमें खासकर हमारा ये भटोडी पंचायत का मुआर मोहल्ला है, वो पूरा मोहल्ला लैंडस्लाइड की जद में आ गया। हमारा नजोद का है वहां, और बाकी सभी जगह नुकसान हुए हैं, लेकिन ज्यादा लार्ज स्केल पर ये 2 नजोद पंचायत और भटोडी पंचायत में हुआ है। उमर साहब भटोडी पहुंचे, भाई चापर पहुंचे, और हमें बड़ी उम्मीद थी कि अगर एक यूटी का चीफ मिनिस्टर इतने दूर दराज इलाके में आ रहा है तो कोई ना कोई घोषणा करके जाएगा। वो जिनके जमीन पूरी चली गई, मकान चले गए, सब कुछ बर्बाद हो गया, कम से कम वहां पर अनाउंस करते कि मैं 5 लाख 10 लाख रुपया हर एक फैमिली को दूंगा, सहायता दूंगा। कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। वहां पर भी सिर्फ वही रोना धोना हुआ। जम्मू कश्मीर में सैलाब आए, बहुत नुकसान हुए, जानी नुकसान हुए, वही स्टोरी सुनाई जो हम रोज मीडिया पर सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत मायूसी हुई, लोगों को बहुत मायूसी। उन्होंने कहा कि हम सोचते हैं कि यहाँ पर हमारे इस दूर दराज इलाके में बनी विधानसभा में सीएम साहब आए तो कोई ना कोई घोषणा करेंगे। कहीं डीसीबी किसी इलाके में जाता है ना, तो कम से कम रेड क्रॉस में से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अनाउंस करता है, लेकिन कुछ अनाउंस नहीं हुआ। और अभी तक मिला क्या हिसाब से? अभी तक उन लोगों को मिला क्या है? अभी तक उनको सिर्फ टेंट मिले हैं और थोड़ा थोड़ा राशन मिला है, और कुछ नहीं मिला। और 2-2 कंबल दिए हैं, 2-2 गद्दे दिए हैं। मुझे कहिए जिसका 25-30 लाख का मकान गिर गया है, जमीन चली गई, सारी प्रॉपर्टी खत्म होगी, उसको 2 कंबल 2 गद्दे या 1 टेंट से क्या बनेगा उसका? स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ घोषणा होनी चाहिए ना। आज के दौर में, मौजूदा दौर में बनी के लोगों के लिए आप सबसे बड़ा मसला क्या मानते हैं? बनी के लोगों के लिए तो डेवलपमेंट टोटली हार्ड है, टोटली रुक गई है। 1 साल में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। बनी के लोगों का सबसे बड़ा मसला पहले ये यहां पर रोड रिस्टोर हो, इमीडिएटली रिस्टोर हो। जहां पर अभी भी ऐसे इलाके, मैंने दभान और उधर का गुड्डू फलाल का जिक्र किया, वहां पर अभी भी लोगों को राशन पीठ पर उठा के ले जाना पड़ रहा है। खच्चर वाले रास्ते भी नहीं है, उनके ब्राइडल पाथ भी हम नहीं। तो देख पा रहे थे ललाल साहब के जो मौजूदा विधायक हैं, डॉक्टर साहब तो कई सारे इलाकों में जा रहे हैं, वो राशन बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, वीडियोस देखते रहते हैं उनकी। नहीं, वो ठीक है ना, वीडियो बनाना तो कोई भी बना सकता है, वीडियो फोटो तो कोई भी बना सकता है। और घोषणा की कि मैंने सैलरी दी है, उसका बैंक का स्टेटमेंट निकालिए, उसका बैंक का स्टेटमेंट निकालिए, कौन सी सैलरी डोनेट की है, उसके अकाउंट में पड़ी हुई है सैलरी। इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाना कि मैंने डोनेट कर दिया। के दौर में बनी में जो काम हुए थे, उन कामों पर कितना इस समय काम हो रहा है? क्या वो उनकी रफ्तार तेज हुई है? विकास अभी देखिए जो यहाँ पर हुआ था। कुरैशी जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और बनी की जनता भी जानती है। जो काम हुए हैं वो 18 तक जो सैंक्शन हुए हैं वो हो गए। जब तक विधानसभा थी, जब तक जम्मू कश्मीर में सरकार थी, हमारी कोलिशन सरकार थी, तब तक जो काम सैंक्शन हुए वो हो गए। उसके बाद कोई काम सैंक्शन नहीं हुआ है। और 18 के बाद गवर्नर रूल रहा है, ब्यूरोक्रेसी रही है, और उसके बाद साल तो चुनी हुई सरकार को हो गए, उसके बाद नया कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। अगर आया तो आप बताइए, मैंने तो कोई प्रोजेक्ट नहीं सुना उसके बाद नया आया है। जैसे कि ललाल साहब, अगर हम विकास की बात कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर के नाते तो आप किस तरह देखते हैं कि बनी में कितना विकास
मैं अगर तेजी आई है अगर पिछले एक साल की बात करें? नहीं, मुझे आप उदाहरण दीजिए, मुझे आप ही उदाहरण दे दीजिए कि कौन सा डेवलपमेंट का काम पिछले एक साल के अंदर बनी में शुरू हुआ है, नया काम जो सैंक्शन आया है। पिछले 16 अक्टूबर को उमर साहब की सरकार बनी थी 24 को, उसके बाद मुझे एक काम बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, मैं थैंक्स करूंगा उमर साहब का और यहां के विधायक का। एक काम बता दीजिए जो 16 अक्टूबर 24 के बाद सैंक्शन हुआ है, एक भी नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? साल हो गया है, 4 साल बाकी है, सिर्फ हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, ऐसे बोलने से नहीं होता है, काम ग्राउंड पे होगा तो दिखाना पड़ता है। और बीजेपी का समय में सरकार की बात, जी अगर ललाल साहब हम अगर केंद्र सरकार की बात करें तो सबका साथ सबका विकास के नारे काफी सारे हमने देखे और उस नारे पर काम हमने कई सारे योजनाओं को हमने देखा कि कई सारी योजनाएं देश में लॉन्च हुई। क्या वो सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ बनी आगे बढ़ रही है? कितना सारा लाभ जो है सरकार की तरफ से इन 10 सालों में हुआ है? जो भी केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं बनी में आई हैं, जिनका बनी विधानसभा को फायदा हुआ है, मैं आपको कहता हूं हमारी 21 रोड केंद्र सरकार की देन है बनी में। जब 14 में मोदी जी आए उसके बाद हमारी सारी की सारी पंचायतें रोड कनेक्टिविटी मिली है सभी पंचायतों को। उससे पहले एक रोड हुआ करती थी बिसोली बड़ी बुधरा, वो बीआरओ की, और एक भी रोड नहीं थी। मोदी जी की देन है, एनडीए सरकार की देन है, बीजेपी की देन है। आज भंडार गाड़ी जाती है, आज भुट्टू गाड़ी जाती है, आज दौलका गाड़ी जाती है, आज दौला माता चला, और आज ढक्कर गाड़ी धमान गाड़ी जाती है। आज हमारा गुडू फलाल का इलाका वहां रोड सैंक्शन हुआ था, वो रोड अभी डैमेज हुआ, रिस्टोर नहीं हो पाया। हमारा बांजल भटवाल का इलाका, हमारा डल क्लोरन का इलाका, हमारा मल्हार और लोहाई थल का इलाका, मलाड़ का इलाका, कौन सा इलाका है जो कवर नहीं हुआ? और बलजेडी रोड, हर जगह रोड कनेक्टिविटी अगर पहुंची है, मैं कहता हूं करोड़ों रुपए अगर किसी सरकार ने दिए हैं तो वो मोदी सरकार ने दिए। और कौन सी योजना है केंद्र की जिसका जम्मू कश्मीर की जनता को लाभ भी हो रहा है? 5-5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस केंद्र सरकार दे रही है, 5-5 किलो फ्री राशन पर फैमिली मेंबर केंद्र सरकार दे रही है। और मुद्रा योजना पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार के लिए केंद्र सरकार दे रही है। कौन सी योजना है जिसका बेनिफिट गरीब आवाम को नहीं हो रहा है, आम जनता को हो रहा है? लेकिन कुछ ना कुछ तो स्टेट गवर्नमेंट को भी करना चाहिए ना। ये सारी की सारी जिम्मेवारी, सारी की सारी जिम्मेवारी, ये तो योजनाएं कुछ है ऐसी जो देश भर में इनका लाभ मिला है। खासतौर बड़े प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि छतरगला टनल का जिक्र होता है और भी कई सारे बड़े बड़े विकास इन प्रोजेक्ट्स पे हम देखते हैं कि जिक्र होता है, लेकिन जमीनी सतह पर उसका लाभ कहीं नजर नहीं आ रहा है। नहीं, अभी छतरगला का तो टनल का तो काम शुरू नहीं हुआ है, अभी वो सैंक्शन है। वो एमपी साहब बनी में भी आए थे तो उन्होंने क्लियर किया था और उन्होंने बाद में भी बताया है कि वो फाइनल स्टेज पे है और वो जल्द शुरू होगा। तो वो जब शुरू होगा, वो जब काम चलेगा तो उसके बाद ही उसका फायदा होगा। लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट जो केंद्र के उसमें दायरे में आता है, जो केंद्र की या जितनी भी योजनाएं हैं उसमें है, तो वो केंद्र सरकार की तरफ से तो पूरी तरह से फंडिंग हो रही है, कहीं कमी नहीं है। आप देखते हैं जम्मू को एम्स दिया, केंद्र सरकार ने दिया। कठुआ में मेडिकल कॉलेज दिया, केंद्र सरकार ने दिया। IIM दिया जम्मू को, तो केंद्र सरकार ने दिया। IIT दिया तो केंद्र सरकार ने दिया। केंद्र सरकार ने कौन सा प्रोजेक्ट को रोका है? कश्मीर को रेल के साथ डायरेक्टली जोड़ा तो केंद्र सरकार ने जोड़ा। तो केंद्र सरकार की तरफ से कोई नहीं। जी जी, मैं बनी की बात कर रहा हूं। बनी के लिए अगर ये नेशनल हाईवे डिक्लेयर हुआ है और छतरगला टनल सैंक्शन हुआ है, ये 12 महीने रोड चलेगा, तो बनी की जनता को बहुत, आप क्या समझते हैं, कोई काम फायदा होगा? ये बनी की जो हमारी बिसोली, बनी, भदुरा, डोडा तक जो एरिया है, यहां पर 12 महीने जब
टूरिस्ट चलेगा, ट्रैफिक रहेगी, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर केंद्र सरकार ने मंजूर किया है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसे में आपकी पार्टी कितने मजबूती से लड़ेगी, कितने मजबूती से जनता के मुद्दों को उठाएगी, और क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजी है, खासतौर पर अगर हम बनी में भाजपा की बात करें तो? देखिए, जम्मू कश्मीर में बीजेपी अपोजिशन में है, और जो अपोजिशन का रोल होता है, जो जनता के आवाम के मुद्दे हैं उनको उठाना हमारा काम बनता है, और गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए, और उन मुद्दों को हम उठाएंगे, और ये हमारा प्रयास लगातार रहेगा। हम जनता के साथ हैं, जनता के साथ जो कमिटमेंट गवर्नमेंट ने की है, जो चुने हुए नुमाइंदों ने की है, उसको फुलफिल करें, हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन जिस तरह का खिलवाड़ बनी विधानसभा का आप जब जिक्र कर रहे हैं, तो जो आज के विधायक है उन्होंने जितना झूठ बोला है, आज भी आपने कहा कि वो तनख्वाह दे रहे हैं, टेंट दे रहे हैं, टेंट जो है एनजीओ ने दिए हैं। अब उनको हम वेरीफाई करेंगे, एक्सपोज करेंगे, एनजीओ ने दिए हैं, फोटो बनाने के लिए वो चले गए, तो और फिर हमने तनख्वाह डोनेट कर दी। मैं आपको बैंक स्टेटमेंट निकाल के दूंगा, आरटीआई लगा के, उसके खाते में है तनख्वाह पड़ी हुई। तो लोगों की आंखों पे धूल झोंकना, बार बार झूठ बोलना, कितना झूठ बोलोगे आप? और जनता समझती है, अब वो वेट कर रही है कि दोबारा जनता के पास जब जाएंगे तो वो एक एक चीज का हिसाब लेंगे। अगर कोई समझता है कि जनता को बेवकूफ बनाया जा सकता है तो वो गलत फहमी है। कितनी मजबूती से इन मुद्दों को बनी के जो मुद्दे हैं, चाहे जैसे आपने रोड कनेक्टिविटी की बात करें, कई सारे रोड्स अभी भी बंद पड़े हुए हैं जो कुदरती आफतों के बाद, कई सारे हमने देखे कि जगहों पर स्कूल्स में स्टाफ नहीं है। इन मुद्दों को लेकर किस तरह से आपकी पार्टी, आपके वर्कर्स बनी में मजबूती से लड़ेंगे, किस तरह से जनता के मुद्दों को रखा जाएगा? हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे, हम जनता के साथ खड़े हैं, और हमारा मकसद एक ही है कि अवाम की जो मुश्किलात है उनका अजाला हो, और जो भी लोगों के जेन्युइन इश्यूज हैं वो रिड्रेस किए जाएं। अगर उनके इश्यूज की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। बहुत सारे गांव से फोन आ रहे हैं मुझे, फतेहपुर के पंचायत के लोग फोन कर रहे थे कि वो जब बारिशें हुई थी, जब रोड बंद हुआ था, उसके बाद राशन ही नहीं मिला। गुड्डू फलार के लोगों को राशन नहीं मिला, बटोडी के लोगों को राशन नहीं मिला, वो कहां जाएंगे? हमारे दौलका के पंचायत के लोगों को राशन नहीं मिला। तो ये मुद्दे हम उठाएंगे, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये मुद्दे कैसे हम गवर्नमेंट के सामने लाते हैं, और पब्लिक के साथ हम शाना बिशाना खड़े हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा समय हम भी चाहते थे कि एक लंबे अंतराल के बाद चुनी हुई सरकार आई है तो इनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नकमी सरकार है। और खासकर जब बनी विधानसभा का मैं जिक्र करूं, बहुत दुख होता है, 5 साल के लिए नुमाइंदा चुना जाता है, 1 साल का समय हो गया, अभी तक एक भी प्रोजेक्ट बनी विधानसभा में नहीं आया, एक भी प्रोजेक्ट नहीं आया। हम सब कर देंगे, हम सब कर देंगे, कब कर देंगे? 5 साल का समय होता है ना। तो इसलिए मैंने कई सारी वीडियोस को देखा है कि जो मौजूदा विधायक हैं वो कह रहे हैं कि जितना 20 सालों में विकास नहीं हुआ, हमने बीते कुछ महीनों में इतने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बना के जी बनाए हैं। प्रोजेक्ट का नाम लेना चाहिए, उन प्रोजेक्ट्स का नाम लेना चाहिए। अभी ये वेट कर रहे हैं, केंद्र सरकार के पास जो पीएमजीएसवाई के प्रोजेक्ट गए हैं ना, वो सैंक्शन होके आएंगे, उसका इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार पैसा देगी, पीएमजीएसवाई प्रोजेक्ट आएंगे। वो हैबिटेशंस होती है, पॉपुलेशन 250 की पॉपुलेशन को कवर करना है, तो केंद्र सरकार की योजना है वो थ्रू आउट इंडिया लागू होगी, वो सिर्फ बनी में लागू नहीं होगी। उसका वेट कर रहे हैं, वहां से पैसा आएगा, वहां पर जाकर फोटो खिंचवाएंगे। जम्मू कश्मीर सरकार से क्या लेके दिया है? जम्मू कश्मीर विधानसभा से वो बिल पास क्यों नहीं कराया बड़ी की जनता को पहाड़ी स्टेटस दिलाने के लिए? जो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, उस नुमाइंदे के साथ चले और उनको कहा गया कि आपको एसटी स्टेटस मिलेगा, उसकी बात विधानसभा में क्यों नहीं हुई? वो बिल विधानसभा में क्यों पास नहीं हुआ?
और उन नौजवानों ने, पढ़े लिखे नौजवानों ने क्या गुनाह किया है? और 4-5 लोग जो है वो लखपति बन गए 5-6 महीने के अंदर। ये 5 लोगों को पाल रहे हैं, माल इकट्ठा करके उनको खिला रहे हैं, और गरीब जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो नारे लगाने के लिए रखे थे सिर्फ। और वो नौजवान अब इनको पूछेंगे, इनके कान खींचेंगे। 5 लोग कौन है सर? वो 5 लोग नाम मैं सही समय आने पर नाम बताएंगे। वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, और बनी की जनता को, एक एक बच्चे को पता है वो 5 लोग कौन हैं जो कमीशन लेते हैं, ठेकेदारों से पैसे लेते हैं, पीएमजीएसवाई वाले डिपार्टमेंट से पैसे लेते हैं, वो अपने फूड सप्लाई डिपार्टमेंट से पैसे लेते हैं, ये अपने जल शक्ति डिपार्टमेंट से। कौन सा डिपार्टमेंट है जिसको उन्होंने लूटा नहीं है? और वो सभी सामने आएंगे। लेकिन कुरैशी जी मैं नाम लूंगा, सही समय पर लूंगा मैं। वो नाम लेने के लिए आपका समय तय नहीं होगा, वो समय हम तय करेंगे, लेकिन सबको एक्सपोज करेंगे जो रातों रात करोड़पति बनने का ख्वाब देख रहे हैं, करोड़ों रुपए माल हड़प कर रहे हैं। वो जब बड़ी की जनता का पैसा है। आज रोड को रिस्टोर करने के लिए, उसकी पसिया क्लियर करने के लिए पैसा नहीं है, तो कमीशन के लिए पैसा कहां से आ गया? कभी जो ब्लैक टॉप हुआ है उसको ठुड्डे लगाते हैं और कहते हैं ये सब स्टैंडर्ड काम है। जब पैसे मिल जाते हैं तो चिट्ठी लिखते हैं चीफ इंजीनियर को। जब चिट्ठी लिखते हैं चीफ इंजीनियर को, उसकी कॉपी भी हर पब्लिक के मीडिया में लाएंगे कि ये सब स्टैंडर्ड काम नहीं, ये बहुत अच्छा काम हुआ है, पैसे मिल गए तो काम अच्छा हो गया। तो ये सारी चीजें आएंगी। ये गलतफहमी है, गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, गंभीर विषय ही गंभीर है। जनता के साथ खिलवाड़ करना, जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ करना। नाम तो बता दे रहे हैं आप। नहीं, नाम बताएंगे हम आपके हिसाब से। मैंने आपको पहले बता दिया, वो हम आपके हिसाब से नहीं बताएंगे, और मैं ही नहीं बताऊंगा, पूरी बड़ी की जनता बताएगी। वो सिर्फ साहब एक आखिरी सवाल लाना चाहूंगा यहाँ पर कि जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीएसए को हटाने की बात कही थी, और उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकार में आप भी विधायक रह चुके हैं, और एक विधायक डोडा के महराज मलिक पर पीएसए लगा दिया जाता है। देखिए, इस तरह देखते हैं आप? देखिए ये एक कानूनी पहलू है, और कानून जो है विधायक पर, एक विधायक पीएसए लगाना कितना सही है? मैं उसी हफीज कुरैशी जी, कानून जो है ना वो विधायक के लिए, एमपी के लिए या मंत्री के लिए अलग नहीं होता है। कानून सब के लिए बराबर होता है। अगर एक गरीब व्यक्ति है, अगर वो कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है जिससे कम्युनल राइट्स फैल जाएं, दंगे फैल जाएं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बन जाए, तो उसके ऊपर पीएसए लग सकता है। विधायक के ऊपर क्यों नहीं लगेगा? विधायक तो जिम्मेवार आदमी है, विधायक तो जिम्मेवार आदमी है, उसको तो बड़ा सोच समझ कर बयान देना चाहिए। और ऐसा विधायक जिसके ऊपर 18 केस दर्ज है, हम मान सकते हैं 1, 2, 3, 4 केस हो सकते हैं, 18 केस दर्ज है, और उसके स्टेटमेंट देखिए, वो बुरहान वानी को हीरो कह रहा है, बुरहान वानी को अपना मेंटर कह रहा है। और बुरहान वानी कौन था आप बताइए? बुरहान वानी उग्रवादी था ना, बुरहान वानी उग्रवादी था। बुरहान वानी को वो अपना हीरो मान रहा है, और हम फिर भी नहीं कहते वो क्या है क्या नहीं है। वो कानूनी पहलू है। अगर उसके ऊपर गलत पीएसए लगा होगा तो रिवोक हो जाएगा, मैटर कोर्ट में है। अगर सही लगा होगा तो नहीं होगा रिवोक। लेकिन कानून की नजर में एमएलए हो या एमपी हो, वो एक्सेप्शनल केस नहीं होता है। कानून सबके लिए बराबर होता है। सवाल मेरा इसलिए भी था क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सत्ता आने से पहले ये दावे किए थे कि हम पीएसए को जो है वो जड़ से उखाड़ फेंक देंगे। नहीं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बस का काम नहीं है। अभी स्टेट को भी स्टेट हुड लाने की भी बात कर रहे हैं, पीएसए हटाने की बात कर रहे हैं। वो उनके बस का काम नहीं है। जो उनके बस का काम है वही करना चाहिए। स्टेट हुड देना उमर जी के बस का काम नहीं है, उनके डिप्टी सीएम के बस का काम नहीं है। रोज स्टेट हुड वो स्टेट हुड कैसे ला सकते हैं? जो पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून उसको असेंबली या चीफ मिनिस्टर कैसे लाएगा? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी ना। कब स्टेट हुड? हम तो डिप्टी सीएम को सुन रहे थे, वो कहते हैं इनका डीएनए चेक किया जाए। जो बीजेपी की लीडर है वो भी चाहते हैं कि स्टेट हुड मिलनी चाहिए। नहीं, स्टेट हुड मिलनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले
हमारे देश की इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी वो जरूरी है, वो हम सब के लिए जरूरी है। और केंद्र ने माना है, माननीय होम मिनिस्टर जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने माना है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा और सही समय पर दिया जाएगा। कुछ घटनाएं होती है ऐसी, लल्हाल साहब हमारे जी 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 कुछ घटनाएं होती है, जैसे पहलगाम की वारदात हो गई है, तो ऐसी घटनाओं से जो है वो कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट होता है और बहुत सारी एजेंसीज होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सारी चीजों को वेरीफाई करके मैं कह दूं कल स्टेटहुड कर दो, कोई कह दे परसों कर दो, तो ऐसे नहीं होता है। इसमें बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, उसका जायजा लिया जाता है और उसके बाद ही डिसीजन होते हैं और सही समय पर सही डिसीजन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लल्हाल साहब, आपके जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आप बनी अपडेट देख रहे थे और हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए जुड़े थे बनी से पूर्व विधायक जीवनलाल जी। उनसे हमने बात की कि जो मौजूदा सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और कमापेश 1 साल होने को है और 1 का साल लगभग मुकम्मल हो चुका है, और ऐसे में किस तरह की डेवलपमेंट जो है जम्मू कश्मीर में हुई है और खासतौर पर बनी में हुई है, तमाम सवालों पर हमने बात की और तमाम सवाल हमने पूछे, और जिस तरह से उन्होंने बेबाकी के साथ अपनी बात रखी और यह भी कहा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बनी से मजबूती के साथ बनी के मुद्दों पर लड़ेगी और उनको हाईलाइट्स करेगी और जनता के मुद्दों को आगे रखेगी। और क्या आप घर में अपनी टूटी फूटी टाइल्स और मार्बल से है परेशान? घबराने की अब आपको कोई जरूरत नहीं। रणवीर सिंह मार्बल बसोहली आपके घर पहुंचा कर दे रहा है टाइल्स और मार्बल, वह भी लाइफ टाइम वारंटी के साथ। कांटेक्ट करें 7006697031 या फिर 9149487308 पर।